एक फिर से आपके अपने चैनल एडवर्टाइजमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों एसएससी में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं आप सभी लोग उससे अवगत हैं। अब चेयरमैन साहब का पिछले 3 दिनों में 4 जगह इंटरव्यू आ चुका है, 4 से ज़्यादा ही होगा। चाहे आप लोगों का ललन टॉप से इन्होंने बात करी हो, चाहे आप लोगों का एनडीटीवी से इन्होंने बात करी हो, चाहे इन्होंने आप लोगों का आज तक जो डिजिटल है उससे बात करी हो। अब हर बार इन्होंने क्या चीज़ें मानी हैं कि ये मानते हैं कि सर्वर में इशू थे। अगर इनको पता है कि सर्वर के अंदर इशू थे तो ये इस सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम को इन्होंने कैंसिल क्यों नहीं करा, सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है। बाकी दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए कुछ एविडेंस भी इसमें लगाए हैं। एविडेंस क्या, आप तो सभी चीज़ों से अवगत है। ये बस एविडेंस एसएससी के अंदर बैठे जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके लिए है और खासकर चेयरमैन सर के लिए है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है कि थर्ड शिफ्ट भयंकर आक्रोश में छात्र, इतनी गड़बड़ी नहीं चलेगी। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं 3 दिन पहले का है, तो ये 30 जुलाई के आसपास है, 30 जुलाई का ही है ये 30 जुलाई में थर्ड शिफ्ट का रिव्यू है बच्चों का, और जिसके अंदर सारी चीज़ें सभी बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने एक ही बात बोली कि इस पर्टिकुलर सेंटर पे, अब ये कौन सा सेंटर था वो आप लोग इस वीडियो में देखिएगा। इस पर्टिकुलर सेंटर पे माउस की दिक्कतें आई, 5-5 मिनट तक सिस्टम नहीं चले, टाइम चलता रहा। इन बच्चों ने ग्रीवेंस पे डाली है पीजी पोर्टल पर, लेकिन अभी तक एसएससी की तरफ से कुछ भी क्लैरिफिकेशन इसमें नहीं आया है, ना ही एग्जाम को रिशेड्यूल किया गया है। दूसरी बात, नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे छात्र क्यों बढ़ गए, एडिक्यूटी नहीं चाहिए, हमारी गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन, ये आप लोगों का 6 दिन पहले का है। नीचे आप लोग देखेंगे टीसीएस वर्सेज एडिक्यूटी क्यूटी बोलेंगे इसको, ठीक है। छात्रों ने गिनाई इनकी कमियां, और ये तो मैंने आप लोगों के लिए खाली 3 वीडियोस लगाई हैं। ये चैनल का भी नाम है स्टूडेंट प्रेप, यहाँ पे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट सेवियर करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी आप सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। बस सवाल एसएससी चेयरमैन से यही है हमारा कि जब इनको पता है कि भाई गड़बड़ियाँ हैं, सर्वर में इशू हैं, तो इन्होंने फेज 13 के एग्ज़ाम को कैंसिल क्यों नहीं करा, ठीक है। हालांकि चीज़ें सुधरती नज़र आ रही हैं। अभी आप लोगों के 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, 2 दिन आप लोगों के एग्ज़ाम चले थे। एक तो आप लोगों का 1 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, एक आप लोगों का 2 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था। तो बच्चों से जितनी मेरी बातचीत हुई उन सब ने यही बताया था कि जो इनका इंटरफेस था, जो इनका सर्वर था, वो स्मूथली जो है वर्क कर रहा था। लेकिन इन 1 अगस्त से जो पहले के छात्र थे, इनमें इनके साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है, ठीक है, इनके साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि मतलब जानते हैं पर मानेंगे नहीं, ठीक है। जानते हैं सर्वर में इशू थे इनकी, मैंने एक वीडियो देखी थी एनडीटीवी में लास्ट में आप लोग जब देखेंगे ना उस वीडियो को, तो उसमें साफ साफ इन्होंने बोला है कि मेरी इच्छा यही है कि सबको सर्वर ठीक मिले, सबका इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर का सही हो, सेंटर घर के पास पास मिले। ये सारी चीज़ें इन्होंने उस एनडीटीवी की लास्ट की क्लिप के अंदर ये सारी चीज़ें बोली हैं, ठीक है। तो हमारा दोस्तों एसएससी से एक ही मतलब रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट तो नहीं क्योंकि रिक्वेस्ट तो अब ये मानेंगे नहीं, ठीक है। बाकी 6 अगस्त को टीचर लोग देखते हैं क्या करते हैं। एसएससी का फेज 13 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, खासकर ये 1 अगस्त से जो पहले के जो शिफ्ट है, ये पहले का जो है कैंसिल होना चाहिए और दोबारा से इसको रिशेड्यूल करना चाहिए, दोबारा से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करना चाहिए, फ्रेश एग्जाम इसको कंडक्ट कराना चाहिए। क्योंकि देखो इशू देखो कितने तगड़े तगड़े हैं। मैं आप लोगों को बताऊं 10th-12th में देखो कुछ भी नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन को देखोगे ना, तो उसमें 10 से 15 क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी है। डिस्क्रिपेंसी कहने का मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, किसी में फिगर गिवन नहीं है ना। अब इनका क्या लगाएंगे बच्चे, इनका बच्चे चैलेंज लगाएंगे। अब चैलेंज के कितने रुपए चार्ज करते हैं, 100 रुपए चार्ज करते हैं। तो एक शिफ्ट में बच्चा कितना बैठेगा, लगभग 50,000 से भी ज़्यादा बैठेगा। मैं आप लोगों को औसतन लेके चलूँगा 50,000। जब 50,000 बच्चा 100 रुपये में ये रिप्रेजेंटेशन लगाएगा तो कितनी कमाई होगी। देख लो कितना तगड़ा है, झोल चल रहा है इन चीज़ों में। अब बाकी दोस्तों यही है कि एसएससी फेज 13 का एग्जाम दोबारा से कंडक्ट करा जाए। और यदि आप लोग इस बात से सहमत हैं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फेज 13 का एग्जाम दोबारा होना चाहिए या फिर इसी में ही सब कुछ ऐसे ही हो जाना चाहिए। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बड़े बड़े जो एजुकेटर्स हैं, जिनका प्राइम फोकस फिलहाल के टाइम पे सीजीएल चल रहा है कि सीजीएल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सीजीएल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फेज़ 13 दोस्तों कहीं पर खोता सा नज़र आ रहा है, क्योंकि फेज़ 13 को रिशेड्यूल करने की कोई बात नहीं कर रहा। बस ये बातें चल रही है कि जो चीज़ें फेज 13 में हुई है वो चीज़ें सीजीएल में ना हो। देखो ये चीज़ तो अच्छी है कि सीजीएल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फेज 13 का भी तो कुछ होना चाहिए ना। ग्रेजुएट लेवल की नौकरी तो फेज 13 भी दे रहा था ना। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।